हेलो डियर, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, क्या नहीं है, किसको क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड का डिफिनेशन होता है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये है हमारा ब्लड का डिफिनेशन। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या सब होता है। तो ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन पीएच बैलेंस, कैरिज CO2, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब भेजता है, ऑक्सीजन को भेजता है, हार्मोन्स को भेजता है, न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। और रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे बॉडी के जो अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और इसका काम क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो रेगुलेट करता है, मेंटेनेंस करके रखता है। मेंटेन पीएच बैलेंस, और ये क्या करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। कैरिज CO2, हमारे बॉडी में जो CO2 रहता है उसे क्या करता है, वो कैरिज करता है। और हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में ये सहायक करता है। जो ब्लड हमें कहीं कट गया, मान लीजिए कि ये मेरा स्किन है और ये कट गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ब्लड को क्लॉटिंग करके यहाँ पे जमा देगा, तो ब्लड रुक जाएगा, यही काम करता है। आगे देखेंगे हेमेटोलॉजी क्या होता है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का जो अध्ययन हम करते हैं उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच होता है ना वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब देखेंगे कि ब्लड इन मेल, ब्लड इन मेल, ब्लड की जो संख्या होता है मेल में वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है। और ब्लड इन फीमेल, और क्या होता है कि मेल की तुलना में क्या होता है कि फीमेल में ब्लड की मात्रा क्या रहता है, वो कम रहता है। तो इसमें रहता है 4 to 5 लीटर होता है एक फीमेल में। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लड पीएच देखेंगे। ब्लड पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.45, इसको 7.4 भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे टोटल बॉडी वेट ब्लड परसेंटेज, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी का वेट है, हमारा जो बॉडी का वेट है उसका 7% क्या रहता है, ब्लड रहता है। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या सब होता है। तो इसमें प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म एलिमेंट्स 45% होता है। तो फॉर्म एलिमेंट्स में हमारा ये थ्री आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आता है, इस्नोफिल्स आता है और बेसोफिल्स आता है। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स आता है। अब देखेंगे आरबीसी नॉन एज, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल को और किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इंक्रीज आरबीसी कॉल्ड, जब आरबीसी की संख्या में कमी आ जाए, कमी हो जाए तो उसे पॉलीसीथीमिया बोलेंगे। और डिक्रीज आरबीसी कॉल्ड, जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगा तो उसे एनीमिया बोलेंगे। और इंक्रीज हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा आरबीसी, उसे पॉलीसीथीमिया बोलेंगे। अब देखेंगे कि आरबीसी फुल नेम, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। और आरबीसी आर, आरबीसी का जो शेप होता है ना वो बाइकॉन्केव शेप्ड होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नॉन एज, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना। जो ब्लड की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। अब देखेंगे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी ब्लड बैंक जो है ना, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की खोज किसने किया था, एंटोनी लिविन हॉक ने किया था। मेजरमेंट ऑफ आरबीसी, अब हम आरबीसी की संख्या को जो मापेंगे उस किसके द्वारा मापेंगे, हिमोसाइटोमीटर के द्वारा मापेंगे। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। डब्ल्यूबीसी नॉन एज, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी कॉल्ड, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। और डिक्रीज डब्ल्यूबीसी कॉल्ड, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का पूरा जीवन काल कितना होता है, 13 से 20 दिन होता है। नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है वो कितना होता है, 4500 से 11,000 पर मैक्रो लीटर होता है। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी कॉज डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा बॉडी में तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, उसे ब्लड कैंसर हो जाएगा उसे। कलर ऑफ प्लाज्मा,
प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है? येलो कलर का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है, 601। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, अब मान लीजिए कि कहीं हमें कट गया तो उसे ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के करता है। आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का भी खोज इसी ने किया था और आरएच फैक्टर का भी खोज किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। मेजरमेंट ऑफ बीपी, अब हम बीपी किसके द्वारा मापते हैं? स्फैग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। और प्लेटलेट्स नोन एज, प्लेटलेट्स को और हम किस नाम से जानेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का पूरा जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड, जब इंक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट्स की संख्या जब बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सरम्बोप्लास्टिक बोलेंगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 13 to 15 ग्राम इन 100 ml ब्लड। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है कितना? 13 से 15 ग्राम सिर्फ एक 100 ml ब्लड में वो पाया जाएगा। तो आपने देखा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। और सिर्फ एग्जाम के व्यू से हम क्वेश्चन तैयारी करके लाएंगे आपके लिए। तो यही कहेंगे कि इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ायदा उठाइए।